बट ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसको सॉल्व? जो चीजें हैं जैसे कि जो गंदगी है हमारे देश में, लिटरिंग है, ये है वो है, इसके मल्टीपल बिकॉज आई टेल यू समथिंग, जब मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। करेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो नोटिस किया है कि मुंबई में भी बहुत सारे फॉरेनर्स अट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आके यहाँ पे रह रहे हैं, सेटल नहीं हो रहे, बट दे आर कमिंग टू मेक मनी बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया इज अ ग्रोइंग मार्केट, पैसे यहाँ पे बनने वाले हैं, वो हर इंसान को पता है। ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिनसे भी बात करता हूँ वो बोलते कि आई टेल यू, फॉरेनर से बात करें तो पहला तो प्रॉब्लम है हमारा कॉलोनियल हैंगओवर। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। एक अमेरिकन होता है, करेक्ट, वो जाता है रास्ते में, अचानक से लोगों को, आसपास के लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर शी इज अ फीमेल, एवरीबॉडी दे वांट टू टच हियर एंड देयर, दे वांट दैट सेल्फी। वो किसी तरह, इमेजिन दैट ऑकवर्ड स्टेट। वो लोग ऑलरेडी, अगर आप यूरोप में जाते हैं, वहां के लोग शांति प्रिय होते हैं भाई, एक जगह पर अपने खटिया लगाएंगे, लेट के देखेंगे, सनबेथ करेंगे। और अचानक से आप देख रहे हो भाई, क्या उनको भी समझ में नहीं आ रहा है? बिकॉज हम अभी तक वो कॉलोनियल हैंगओवर से ही बाहर नहीं आ पा रहे। पहली चीज तो ये है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिस्पेक्ट। आपको मैं बताता हूं, ये आपने भी शायद सुना होगा कि भाई बाहर से एक कपल आता है, दे डू बाइक राइड्स एवरीवेयर, हर जगह पे बाइक राइड करते हैं। छत्तीसगढ़ के आगे एक जगह पर जाके वो अपना एक कैंप लगाते हैं, द लेडी गेट्स गैंग रेप्ड। या दे वर वेरी एक्साइटेड फॉर इंडिया। उनके उसमें व्हाट काइंड ऑफ इंप्रेशन डिड वी सेट? होली की अगर बात कर रहे हैं, पुष्कर में इतनी बढ़िया होली बनती है, उस समय पे अचानक से एक फॉरेनर रहती है, फॉरेनर के साथ छेड़खानी हो रही है, अलग जगह पे टच किया जा रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, मिसबिहेवियर। व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज दे आर एक्चुअली टेकिंग? पीपल आर जेन्युइनली सेइंग कि भाई इंडिया इज नॉट सेफ। बाहर के लोग बोल रहे हैं अब ये, हमारे पासपोर्ट की रैंक डिक्लाइन होती जा रही है, हर बार डिग्रेड होती जा रही है। सिंगापुर में एक स्ट्रीट है, सिंगापुर के उस स्ट्रीट में, वहां पर उन लोगों ने जो मशीन से धोने की कोशिश करी, फिर भी नहीं धो पाया। बाद में पता किया ये कौन से है, टाइनी इंडिया है। वहां पे लोगों ने पान थूका हुआ है, इतना ऐसा थूका हुआ है कि वो निकल ही नहीं पा रहे उनकी मशीन से। आप सोचो। और यहाँ पे लोग बोलेंगे क्या कहता था अमेरिका, वो वाला मीम आ जाएगा। बट पॉइंट इज कि व्हाट काइंड ऑफ impression we are actually yeah, because this all comes into the growth story of India. सब आप सब देखो अंदर ना आता कि है। अगर इतना आप ज्यादा सिर्फ पेपर पे या पैसों से आप रिच नहीं हो नहीं हो सकते। सकते, आप जो हेरिटेज, जो कल्चर की बात करें, उसको प्रिजर्व कर हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली। बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट तो खुद बोलते हैं, इवन इन एक्सकेवेशन 90% हम लोग खुद ही एक्सप्लोर नहीं करते, और जो मिलता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Okay, let's talk about now India's growth story. ठीक है। Okay, now let's break it down into this thing कि हमने इस पे तो बात कर दिया कि जो ग्रोथ है, जो इमेज है, ये है, वो ठीक है। है। ठीक है। Now I want to understand, for India to actually become a सुपर पावर। superpower, aspiring, achieving all of these things, economic growth, social growth, welfare growth, ये सारी चीजों की जरूरत है। Being a strong defense country, all of these things. Let's break it down into short ठीक है। तो sections. पहली चीज, इंडिया जो अच्छा कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और उस पर और वर्क करना चाहिए, अपने डिफेंस को स्ट्रांग करना चाहिए। रीजन 1, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी बढ़ गई हैं, उनको आज नहीं तो कल संभालना ही है। रीजन 2, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं चाहते कि चाइना या पाकिस्तान कभी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, और बाय द टाइम वी रियलाइज कि ये लोग इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजों, टैंक्स और इन सब सबमरीन्स पे इतने आगे निकल गए, वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो फर्स्ट इज डिफेंस। दूसरा इज रिसर्च, R&D। वी टॉक लास्ट टाइम। इसको अगर ब्रीफली कहूं तो भैया सिंपल सी बात है कि जब आप चाइना को देखते हो, जब वो ग्रोइंग फेस, मैसिव ग्रोथ किया, यूएस जब ग्रोइंग फेस किया, द की एलिमेंट वाज इनोवेशन। और इनोवेशन ऑलवेज केम ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डेस्परेशन। 2008 के बाद ही सबसे बड़ी टेक कंपनीज वहां पर एस्टैब्लिश हुई, जिनको आज भी हम यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये कहना गलत होगा कि भाई हम उनके पास ये तो, उनके सबसे बुरे हाल में जब उनने इतनी बढ़िया चीज बना ली, हमारे अच्छे हाल में तो हम पता नहीं क्या से क्या बना सकते हैं। और उसी से रिलेटेड थर्ड, रिसर्च वर्क की जब मैं बात कर रहा हूँ, रिसर्च वर्क ऑल्सो इन यूनिवर्सिटीज। इट इज वेरी सैड कि जब एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंक होती है, इंडिया के हार्डली 2 या 3 यूनिवर्सिटीज दिखते हैं। जबकि हम वो देश हैं जहां पर एक समय पे नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां बाहर के लोग आके पढ़ते थे, रिसर्च करते थे। तो इट्स हाई टाइम कि हम यहाँ पर रिसर्च वर्क को ज्यादा फोकस करें। देयर इज अ रीजन व्हाई IIT बॉम्बे इज कंसिडर्ड टू बी फार फार बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर IITs या एंड IIT खड़गपुर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर अगर आप जाओगे, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं कराया जा रहा है, दे हैव एन इंक्यूबेशन सेल, वहां पर रिसर्च वर्क हो रही है और उस पर बहुत तगड़ा वर्क करवाया जा रहा है।
करेक्ट। वहां पर अगर एक बच्चा आता है प्रोजेक्ट लेके, तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं आता है, वो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के तुम्हारा स्टार्टअप बनेगा। करेक्ट, सो वी हैव टू वर्क ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च। एंड एजुकेशन रिसर्च के साथ थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है, वी हैव टू स्टे इनटू द रेलेवेंट रिसर्च। व्हाट आई मीन टू से इज कि चाइना में अभी 3rd क्लास से बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है, कोडिंग सिखाई जा रही है, और हमारे इधर आज भी वही पुराने काल की चीजें, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, इट्स फाइन, बट वी नीड टू, मतलब देखिए पूरी दुनिया अगर दौड़ रही है, तो उस दौड़ में अगर हमको जीतना है तो हमें भी स्पाइक्स के जूते पहनने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो इट्स हार्ड टाइम कि भाई हम ये चीजें नहीं करें। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनहेरेंटली राइट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडिया कंपटीशन में बिलीव करती है, जबकि बाहर के लोग कोलैबोरेशन पे बिलीव करते हैं। बाहर की अगर मैं बात करूं तो चाहे आप अमेजोन की बात करें, चाहे आप एप्पल की बात करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, जब इनको पता लगा कि एआई की रेस में जीतना है, सबने एनवीडिया के साथ कोलैबोरेट किया। हमारे देश में मैंने कभी नहीं देखा है कि टाटाज ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रिलायंस के साथ मिलकर किया, रिलायंस ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारतीय एयरटेल के साथ मिलकर किया, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर, नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग। या अडानीज ने अंबानीज के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिटिव, इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन, आई विल विन फर्स्ट, दैट्स द सिचुएशन। बाहर कोलैबोरेशन हो। फिफ्थ, द गवर्नमेंट ऑल्सो, यस इट्स प्रो कैपिटलिस्ट, काफी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करिए, विच इज फिनोमिनल, बट इट हैज टू ऑल्सो इंक्रीज द लेयर्स ऑफ सुपरविजन आउट दैट, कि कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पावर बहुत अनड्यू तो नहीं चले जा रहा है किसी के पास, उसकी सुपरविजन की भी आवश्यकता है। एंड वी हैव टू इंश्योर, द गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव टू इंश्योर कि स्कोप ऑफ एक्शन और बढ़ाया जाए, जहां पर और ज्यादा स्कोप दिया जाए। जैसे एक अच्छी बात है कि हम लोग आज आजकल बात करते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, हमारी सरकार इसके बारे में बात करिए, ये इट्स हाई टाइम, बिकॉज देखो आज के फायदे, अब देखो क्या हो गया कि ओवर द लास्ट 4-5 ईयर्स आई पर्सनली सीन कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस था ना, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था, इवन एंजल इन्वेस्टर्स और इवन द वीसीज वर नॉट ट्रस्टिंग देम। टुडे दे आर गेटिंग लिस्टेड, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज पहला चेंज क्या आया है कि अब ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के मेन प्रमोटर्स यूजुअली आईएम्स, आईआईटीज एंड वेल एजुकेटेड पीपल, मे बी स्टैनफोर्ड, एलबीएस पढ़ के आए, फैमिली बिजनेस जो भी है वहां से आए। तो पहली चीज एजुकेटेड हो गए। दूसरी चीज ये हो गई कि इससे पहले स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ओवर द लास्ट 5-10 ईयर्स थोड़े से शेडी बिजनेसेस के लिए जाने जाते थे, कि भाई ये बिल बचाने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं, इनवॉइसेस ऐसा वैसा करते हैं, तो पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग। बट जब से लिस्टिंग वाला बिजनेस चालू हुआ, अलग से इंडेक्स चालू हुआ है इसका, सो दे हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि यार देख, जब मैं कैश में करता हूँ ना, तो मैं 3 रुपए में से 1 रुपए बचा लेता हूँ, लेकिन अब मैं अगर लिस्ट होऊंगा ना और मैं सारे अच्छे काम करूंगा, मेरी गुडविल बढ़ेगी, तो मेरे को मार्केट 1 का 40 मल्टीपल देगा। एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट यू आर सीइंग ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। जो आईपीओज आ रहे हैं, लोग समझ ही नहीं पा रहे इतने स्टेलर लिस्टिंग क्यों हो रही है, बिकॉज पीपल ट्रस्ट को प्रीमियम पे कर रहे हैं।